मैं मोहित सिकरवार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल घर पढ़ो पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक सामान्य अध्ययन की श्रृंखला चलाई जा रही है जो आपके आगामी परीक्षाओं में बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसके साथ साथ जैसे कि हमने हिस्ट्री चला रखी है, उसी के साथ साथ एक स्टैटिक पोर्शन को कवर करते हुए सीरीज की शुरुआत करेंगे। और उस सीरीज की शुरुआत में सबसे पहले आपको बताएंगे भारत के बारे में विशेष तथ्य। यहाँ से लगातार क्वेश्चन बन जाते हैं जो हमें पता तो होते हैं, लेकिन सामान्यतः अगर रिवीजन नहीं किया जाता है तो उन फैक्ट को भूल जाते हैं और थोड़े से कन्फ्यूजन के कारण हम उन्हें गलत कर जाते हैं। जो आसान से फैक्ट होते हैं उन्हें हम जान नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की खोज की। तो भारत की खोज की अगर बात की जाए तो भारत की खोज किसने की है? वास्को डी गामा ने। सबसे पहले बात करते हैं भारत की खोज 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा द्वारा की गई। अब वास्को डी गामा द्वारा समुद्री मार्ग की खोज की गई है। उससे पहले भी भारत की जानकारी थी, लेकिन समुद्री मार्ग द्वारा सबसे पहले वास्को डी गामा द्वारा खोज की गई है। उसके बाद बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय गान की। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। भारत के राष्ट्र ध्वज को क्या कहते हैं? तिरंगा। किस कारण से कहते हैं? क्योंकि इसमें कितने कलर होते हैं? 3। अगला क्वेश्चन भी वही है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3। कौन कौन से रंग होते हैं? केसरिया, सफ़ेद और हरा। उसके बाद बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया। तो भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने बनाई है? पिंगली वेंकैया। ठीक है, पिंगली वेंकैया ने इसके डिजाइन को तैयार किया है। उसके बाद बात करते हैं, तो यहाँ पे 5 फैक्ट हमने देखे। 5 फैक्ट कौन से? भारत की खोज, भारत का राष्ट्रीय गान, भारत के राष्ट्रीय ध्वज, उसको किसने बनाया और उसका कलर क्या क्या है। उसके बाद करते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई है वो 3:2 के रेशियो में है। कितने के रेशियो में? 3:2। अगर यही पूछ लेता है चौड़ाई और लंबाई, तो चौड़ाई और लंबाई का रेशियो कितना हो जाएगा? 2:3। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया? 1911 में कोलकाता में। कब गाया गया? 1911 कोलकाता। भारत के राष्ट्रीय गान को गाने का सामान्य समय कितना है? 48 से 52 सेकंड होता है, लेकिन सामान्य रूप से 52 सेकंड बताया जाता है। भारत के राष्ट्रगीत क्या है? भारत के अब जे राष्ट्रगान की जानकारी। राष्ट्रीय गान को किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर। कब गाया गया? 1911 में। कितने समय में गाया जाता है? 52 सेकंड में गाया जाता है। अब अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, भारत के राष्ट्रगीत के बारे में। भारत का राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गान जनगण मन। उसके बाद बात करते हैं भारत के राष्ट्रगीत को किसने लिखा। भारत का जो राष्ट्रगीत है वो किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रीय गान को किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के राष्ट्रगीत को किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रीय गान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो कितने समय में गाया जाता है? 65 सेकंड में। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत सबसे पहले कब गाया गया? 1896 ईस्वी में। ठीक है। अगर क्वेश्चन बनता है कहाँ गाया गया, तो ये भी कोलकाता ही है। दोनों ही कहाँ गाए गए हैं? कोलकाता में। कब गाया गया था जनगण मन? 1911 में। भारत के राष्ट्रीय गीत को कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी की जो रचना है आनंद मठ, उससे क्या लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय गीत लिया गया है वंदे मातरम। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की। भारत की जो धरोहर है, भारत को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, उसकी बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक स्तंभ। अब अशोक स्तंभ से जुड़ी हुई कुछ बातें ध्यान रखते हैं। जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक को कहाँ से लिया गया है? बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को, तो सारनाथ से लिया गया। कहाँ से लिया गया? सारनाथ से। ठीक है। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? अब अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ के नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से। 3 चीज़ें। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से। उसके नीचे वाक्य क्या है? तो वो जो वाक्य लिखा हुआ है वो है सत्यमेव जयते, जो कहाँ से है? राष्ट्रीय बाघ। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय पशु की। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। इससे पहले कौन हुआ करता था? शेर। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर या मोर। संस्कृत में इसको मयूर कहते हैं और हिंदी में से मोर कहते हैं। भारत के राष्ट्रीय फल के बारे में बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। तो हमने आज भारत के बारे में सामान्य जानकारी हासिल की, जैसे उसके प्रतीक, उसका फल, उसके बारे में कि भारत की खोज किसने की,
भारत के तिरंगे को क्या कहते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, किसने लिखा, कब लिखा, कहाँ गाया गया। तो कैसी लगी आप सभी को मेरी जानकारी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ऐसे ही हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।